में तो हालांकि काफी बड़ी तादाद थी। हाँ सर। तो काफी सारा पहले तैयारी शुरू से बताया, शुरू से तैयारी कैसे की? सर मैंने 2017 में साइंस ज्वाइन करी थी सबसे पहले। तो उसके पहले मैंने आईटीआई करी थी। तो आईटीआई के बाद मेरा एम था रेलवे। तो उसमें आईटीआई मेरी बैचलर ग्रेड से थी एनसीबीटी। तो रेलवे में उसकी अच्छी खासी पोस्टें निकलती हैं और साथ में स्कोप भी उसमें। तो मैंने आईटीआई के बाद साइंस ज्वाइन करी। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी, यहाँ से बेस बनाया। करीब 1.5-2 साल साइंस में पढ़ाई की हमने। उसके बाद फिर मैंने घर पे पढ़ाई की बस। एक तैयारी जैसे मान के चलो एक साधारण बच्चा होता है, उसको आप कैसे गाइड करोगे? प्री कैसा रहा, प्री में क्या मार्किंग रही, कितने पोस्ट डली अगर आपको याद हो तो? मेन उसमें मैथ और साइंस है, मैथ रीजनिंग साइंस। जीके 5 या 6 नंबर की आती है ज़्यादा ज़्यादा बस। और किस्मत अच्छी रही तो जीके बिल्कुल नहीं आई थी पेपर में। मैथ, साइंस और रीजनिंग। जीके से हमें बहुत डर लगता था शुरू से और अभी भी लगता है, बहुत बेकार है हमारी जीके। अच्छा, तो सबसे पहले प्री कब हुआ था? प्री हुआ था मार्च या अप्रैल 2018 में। तो उसमें हमारे कुछ 47-48 नंबर थे 75 में से। तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। उसमें चल रहा था 35% चाहिए थे 75 मार्क में से। तो 26.5 में पासिंग मार्क्स थे, लेकिन हमारे यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद 45 या 47 नंबर थे टोटल। अच्छा। तो उसमें सेलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद पिछले अभी जनवरी फरवरी में 2019 में मेंस हुआ था। तो उसमें एक 75 नंबर का टेक्निकल पेपर था हम लोग का, जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड था, वेल्डर से। और 100 मार्क्स का नॉर्मल मेरिट वाला पेपर था। तो उस पेपर में भी यही नॉर्मल था कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और 5-10 नंबर की जीके बस। और जीके में खास तौर पे करंट अफेयर्स, 2-4 नंबर का करंट अफेयर्स और 5-6 नंबर का जीके। कोई भी उठपटांग आता उसमें तो बेकार। अच्छा, तो एक साधारण स्टूडेंट के लिए आप किस तरह से मैसेज करेंगे कि तैयारी इस तरह से करें? सबसे पहले साइंस जैसे होती है, साइंस एक तरह का जैसे कोई बच्चा आर्ट से तो वो साइंस सोच भी नहीं सकता साइंस किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो किस स्तर तक की साइंस आती है? 10वीं तक की आती है, 12वीं तक की आती है? साइंस को कैसे आप साइंस से रहे? हाँ सर, मेरा 11th-12th साइंस से था। तो मेरी साइंस अच्छी थी शुरू से ही। तो साइंस के लिए सबसे पहले अगर आपको तैयारी करनी है तो साइंस के लिए पहले अपनी एनसीईआरटी हो गई है वैसे तो अब पैटर्न। तो 9th-10th पहले फैक्ट वाइज पढ़िए, थ्योरिकल नॉलेज करिए, फैक्ट ना पढ़िए तो अच्छा रहेगा। अगर आप थ्योरिकल पढ़ेंगे तो आप उसमें प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि अगर अपवर्तन है परावर्तन है तो हो कैसे रहा है। अगर आप थ्योरिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे थ्योरी के तौर पे। और अगर आप फैक्ट वाइज पढ़ेंगे तो फैक्ट कैसे आज पढ़ो 2 दिन बाद भूल जाते हो। और बाकी फिर उसमें मेंस जो हुआ था उसमें 11th-12th की एडवांस साइंस आई थी। तो उसके लिए थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैथ्स में कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े जाए रेलवे में? क्योंकि जहां तक सारे बच्चे रेलवे वाले बैठे हैं, तो अधिकांश रेलवे में बैठे। अब टॉपिक ढेर सारे होते हैं, 42 चैप्टर होते हैं रेलवे में। कौन कौन से चैप्टरों पर ज्यादा पढ़ना चाहिए और कौन कौन से चैप्टरों को कम पढ़ना चाहिए? सर वो तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, फिर लक है आपके पेपर में कौन सा चैप्टर ज्यादा आ जाए। जैसे हमारा जो पेपर था उसमें सब प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ऐसे कंप्यूटराइज होता है सब, तो कोई 4 क्वेश्चन आ गए परसेंटेज से, किसी में 1 भी नहीं आया, किसी में 2 आ गए, ऐसे होते। फिर उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद समझ में आता है। ऐसे कोई टॉपिक नहीं, टॉपिक तो अपन जितना सिलेबस है पूरा आता है ऑल टोटल। तो उसमें से फिर लक है जौन से आपको पेपर में फंस जाए क्वेश्चन। अच्छा, मतलब अंक गणित से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एडवांस? अपना जितना भी है ना सब में ज्यादातर, लेकिन वो एडवांस मैथ से पूछते हैं। एडवांस गोला, परिधि और ब्याज जी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अच्छा, तो एडवांस ज्यादा आती है। रीजनिंग के बारे में कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं कि रीजनिंग भी ओवरऑल पूछी जाती है? रीजनिंग में ज्यादातर वर्बल रीजनिंग। हाँ सर। वर्बल में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए? वर्बल में जैसे आकृतियां वगैरह बनाएंगे और इजी रीजनिंग तो इजी है उसमें। उसमें से विभिन्न प्रकार की आकृति चूज करेंगे, बोलेंगे डिफरेंट कौन सा है। और एक आध दो क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चंस। और ज्यादातर थ्योरिकल ज्यादा आते कि आधे पेज का क्वेश्चन होगा, अपन पढ़ने में 2-3 मिनट लग जाएंगे और आंसर जल्दी आ जाता उसका। उसमें ऐसा देते हैं क्वेश्चन की टाइम आपको ज्यादा लग जाए, पर आपको टाइम कवरिंग करनी पड़ेगी उसमें। 1 घंटे में 75 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। करंट अफेयर को लेकर भी काफी सारे डाउट होते हैं। करंट अफेयर माना जाता है कि रेलवे में करंट अफेयर साइंस मैथ्स रीजनिंग आता है,
करंट अफेयर कितने नंबर का आया था और किस तरह से पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई करना चाहिए? करंट अफेयर्स ऐसा है कि डेली पेपर पढ़ो और अपने साइंस के नोट्स ऐसे हैं कि उसमें पूरा करंट मिल जाएगा, तो उसमें से आ जाते हैं। और उसके लिए करंट अफेयर के लिए और कोई खास तो नहीं है, अपन बाजार से कोई भी बुक खरीद लो, मुश्किल उसमें से आ जाए। ओके, अब हमारे जो बच्चे बैठे हैं वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे रेलवे से रिलेटेड तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ आपके सामने है, रेलवे का एक बहुत ही बढ़िया। सिद्धार्थ, प्री मेंस, फिर उसके बाद कोई और पेपर हुआ था? नहीं सर, उसके बाद फिर हम लोग का मेंस के बाद हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, फिर उसके बाद मेरिट हमने कट ऑफ दे दिया था पहले, तो कट ऑफ में हमारा कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी हो गया हमारा, सब क्लियर है। फाइनल फाइनल आई थी, पोस्ट भी दे दी गई। अच्छा सिद्धार्थ, क्या इसमें टेक्निकल पोस्ट में मेडिकल भी होता है? हाँ सर, अपना जो ALB रहेगा ना, मेरा टेक्नीशियन है, तो उसमें ALB में A1 मेडिकल और टेक्नीशियन में B1 है। मैं B1 मेडिकल क्वालिफाई करके आया। अच्छा, तो सिद्धार्थ और कोई जो आप मैसेज देना चाहें बच्चों को? पहले मैं इसके बाद सिद्धार्थ से जरूर पूछेंगे, पहले आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं खासतौर से रेलवे की प्रिपरेशन को लेकर, तो एक सिलेक्टेड बंदा, हम घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्लियर है? आपको हम जो कहेंगे वो नहीं होगा। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आपके सामने बैठी है, फाइनल सिलेक्शन लेकर बैठी है। प्लीज अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो खास तौर से रेलवे को लेकर, तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। हाथ खड़े करें यदि किसी को भी पूछना हो। यस, पूछें। भैया आपका टाइम टेबल कैसा था? आप कितना घंटे मैथ्स पढ़ते थे, कितना घंटे रीजनिंग पढ़ते थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टाइम टेबल को लेकर किस सब्जेक्ट को कितना समय देते थे, ये पूछा है क्वेश्चन। मेरा टाइम टेबल तो ऐसा कोई खास नहीं था, तो उसमें जब भी जितना टाइम मिल जाता था, पर मेन चीज है आप कोचिंग डेली आओ, कोचिंग डेली आओ। उसके बाद कोचिंग तो डेली आओ, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करो घर पे। और टाइम टेबल ऐसा कोई मेरा खास नहीं था, जब जैसा मन हो गया। हो सकता है किसी दिन मैंने 8 घंटे भी पढ़ लिया, रात भर जग के भी पढ़ लिया, जब जैसा मन कर गया, मन के ऊपर रहता था। और ऐसा कोई खास नहीं, अपने आप को पता, आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसको सीरियस होके पढ़ो, ऐसे नहीं कि लगे हैं फोन आ गया या फोन चलाने लगे, ऐसा नहीं करना। 1 घंटे भी पढ़ो तो सीरियस पढ़ो। तो आप वीक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देते थे या आप अपने? हाँ, वीक सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, वीक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते थे या जो इंटरेस्ट? मैंने 11th 12th में कोचिंग करी थी, तो हमारे एक सर थे गोस्वामी सर, तो वो ये बोलते थे हमसे कि आप ये मत सोचो कि हमारा जो वीक पॉइंट है आप उस पर मेहनत करो, आप जिसमें परफेक्ट हो उस पर मेहनत करो, क्योंकि अगर आप उस पर मेहनत करोगे तो कोई नहीं है जो उस पर 1 नंबर का आ गया आपका। काफी बढ़िया। और क्वेश्चन पूछें, आप भी हाथ खड़े कर रहे थे पीछे, जो भी हाथ खड़े कर रहे थे पूछें, काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं आप। और भी पूछें, आप जल्दी से क्वेश्चन पूछें ताकि हम इसको समरअप करें। और किसी का कोई पॉइंट हो? सर इसके लिए कुछ परसेंटेज चाहिए पड़ते हैं क्या? काय के लिए? हाँ, रेलवे के लिए क्या कोई परसेंटेज लगते हैं? किसी 11th 12th में नहीं, परसेंटेज कोई भी मायने नहीं रखता, 3rd डिवीजन भी हो तो फॉर्म फिल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किताबों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, जैसे जीके है, रीजनिंग है, काफी सारे बच्चे पूछते हैं रेलवे के लिए कौन सी किताब पढ़ें? जीके तो कोई खास नहीं है, जीके में करंट अफेयर्स है अपना, साइंस का जो अपना करंट अफेयर्स का बुक है उस पर पढ़ो, उसमें से आ जाएगा। लेकिन अगर मैथ है तो मैथ के लिए सबसे अच्छा है RS अग्रवाल और लूसेंट, रीजनिंग के लिए भी लूसेंट। अरे साइंस के लिए कई बार बच्चे पूछते हैं स्पीडी सही है या साइंस की लूसेंट सही है? नहीं, साइंस के लिए मैं कोई बुक सेलेक्ट नहीं करूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो 11th 12th की बुक लगाओ, शिवलाल और यूपुर वगैरह। और कोई क्वेश्चन? अपन की जो लूसेंट और ये वगैरह है ना, यूरिक वगैरह, स्पीडी वगैरह, इनमें सब में फैक्ट होते हैं और फैक्ट वाइज वो नहीं पूछते, बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज पूछते, पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज पूछते हैं। और क्वेश्चन पूछे जरा, और भी अगर कोई क्वेश्चन? हाँ, आपकी क्या रनिंग थी, उसमें क्या कैसी प्रोसेस थी ये बताओ? क्या रनिंग थी? टेक्निकल में तो रनिंग थी नहीं, कोई रनिंग नहीं थी, टेक्निकल था मेरा हो गया था ITI हो गया था साल 2016 में, मैंने ITI पास आउट करके फिर ITI के पेपर लेट होते अगस्त सितंबर में, तो मेरा पॉलिटेक्निक हुआ था, मैंने पॉलिटेक्निक में फॉर्म फिल करा था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था दमोह पॉलिटेक्निक, तो पापा ने जाने नहीं दिया, तो बोले लगे हॉस्टल में ही रहना, तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, फिर उसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर ली थी दीपावली के बाद, तो ड्रॉप में फिर हमने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद ITI हो गया था, तो रेलवे की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे हम, आया तो फिर मैंने फिल किया, मेरी लाइफ का पहला फॉर्म था जो मैंने डाला था ये। एज और बता दें लोग, आप तो बॉय हैं, बता सकते हैं एज कितनी है आपकी? मेरी अभी 21 है और अभी 21 साल। ताली बजाओ। तो जब ये बात हुई है तो पेमेंट भी बता दें कि अब आपके हाथ में क्या पेमेंट आने वाली है? मेरी पोस्ट पे 1900 ग्रेड पे है, तो उसमें मेरी
कट पिट के टोटल हाथ में आएगी 27,200। 27,000। तो उसके बाद फिर पता नहीं कितना देंगे। ओके, तो 27,200 कट कर है, मतलब आप मान के चले लगभग 40 से 45,000 जो तनख्वाह है। और ये कटना पिटना क्या होता है, ये बाद में आपको रिफंड हो जाता है। इसका मतलब होता है ये टीएडीए वगैरह बहुत सारे तमाम तरह के राउंड्स करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन? 21 साल है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। एक ही पेपर दिया था। ये सारी चीजें आपके लिए मैं इसलिए कह रहा था कि आप रुककर सुना करो। अगर आपके दोस्त भी हैं तो उनको शेयर करना। ये सारा यूट्यूब पर मैं डालने वाला हूँ, आप कल्पना कर सकते हो 21 साल में पहला पेपर, पहला सिलेक्शन और फाइनल सिलेक्शन। काफी बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ, खत्म कि और अभी और ऊपर? सर अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहेंगे। पोस्टिंग जहाँ मिलेगी हम सोचा कोई बड़ी सिटी में अगर पोस्टिंग मिली तो उसके बाद वहाँ पे हाई लेवल की तैयारी करने की सोच रहे हैं। क्या अभी भी क्या एम है? अभी सर इसी में सोच रहे हैं। अब अगर मैं तो जा नहीं सकते, इसके अलावा वो बॉन्ड करा लेंगे। अगर आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ, हाँ, 1 लाख रुपए का शायद बॉन्ड बनाएंगे वो लोग। तो अगर और अच्छी मिलेगी तो इसी में जाएंगे, वरना कहीं और का फिर एम करेंगे। मेरी जी के बहुत बेकार है तो एमपीपीएससी मेरे बस की नहीं। ओके, काफी बढ़िया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो? काफी खुल के बोल रहा है सिद्धार्थ, आप भी पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या? वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को भी डर था कि कुछ ऐसा वैसा ना हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है ना तो उसमें वो एफिडेविट वगैरह लगा के सॉर्ट आउट कर देते हैं। काय का? कास्ट का उसमें कुछ नहीं। अपना वो साइट पे अपलोड करते हैं कि रेलवे के उसमें पैटर्न में एक वो बनता है, तहसीलदार बनाता है, तो वो सेंट्रल वाला बनने लगा है आजकल। अगर वो भी नहीं है तो नॉर्मल सेंट्रल वाला भी चल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके भी। आप और भी पूछना चाहें तो जल्दी से पूछें ताकि हम सबमिट करें। हाँ, जो नेक्स्ट पेपर हुआ था वो टेक्निकल वाला, उसमें क्या पूछा जाता है? टेक्निकल में आईटीआई बेस का जो अपना थ्योरिकल ड्राइंग वगैरह और वर्कशॉप के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूरा थ्योरिकल होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, तो और अगर कोई जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको किस तरह से तैयारी करना है, क्या पढ़ाई करना है, लास्ट मैसेज यदि आप किसी को देना चाहें? अगर तैयारी करना है तो सबसे अच्छा है आप अपना एक ग्रुप बनाइए और लाइब्रेरी सुविधा है अपने साइंस में। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए। मैं तो कभी लाइब्रेरी में बैठा नहीं, साली बहुत गुस्सा हुए मैं। ओके, और उससे अच्छा है कि अगर आप ग्रुप में नहीं पढ़ सकते तो अकेले में पढ़िए। ओके, क्लैप करेंगे ना? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। काफी मैं बार बार कह रहा हूँ, काफी बड़ी शख्सियत है ना। एसएससी जो है काफी बड़ी शख्सियत होती है और इस तरह से रेलवे नेशनलाइज लेवल पर होगा। सिद्धार्थ, फॉर्म कितने भरे थे उस समय जब आपने फॉर्म भरा था? तो आपको एक आंकड़ा जरूर मिला होगा। उसके उस टाइम लगभग 6-7 हजार पोस्ट थी और 47-48 लाख फॉर्म भरे गए थे। 47-48 लाख फॉर्म, 6-7 हजार पोस्ट। क्लिक करो जरा। मतलब हम अगर रेशियो निकाल पाए तो शायद 10% से भी कम परसेंट में चुना गया है सिद्धार्थ को। और प्रेशर भी आता है कई बार। व्हाट्सएप चलाने का मन नहीं करता पढ़ाते पढ़ते? व्हाट्सएप बहुत अट्रैक्ट करता है। सर चलाते थे, टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। पहले हम भी आप लोग की तरह नॉर्मल थे। फेसबुक जब हमने चलाना शुरू किया था 11th-12th में, 24 घंटे में से 18 घंटे ऑनलाइन रहते थे। और आप लोग भी समझ सकते हो क्यों रहते होंगे। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी कुछ सिचुएशन अपने साथ हो जाती कि मेंटलिटी और हर चीज बदल जाती है। तो फिर घर से भी प्रेशर था थोड़ा बहुत। घर से तो हमें अभी भी प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लगता था मन में। कई साल में काय का प्रेशर होता होगा? कई साल में तो बच्चा पढ़ रहा है अभी तो, है ना? सर हो जाता है। चलो ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप ध्यान से जो लोग हमारे YouTube पर देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। काफी मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। 21 साल की उम्र में काफी बड़ा गोल होता है। तैयारी भी बहुत लंबा समय नहीं कहलाता है, 1-1.5 साल, और बेहतरीन सफलता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो अब ओके